ओम सहजात्म स्वरूप परम कृपालु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो आत्मसात होगा वही साथ आएगा, बाकी सब भस्म हो जाएगा। तो अभी हम जो भावना बोध कर रहे हैं वो भावना बोध में हम लोग निवृत्ति बोध यानी के संसार भावना उसके ऊपर कर रहे हैं। ये जो छोटी वाली पुस्तक है, उस छोटी वाली पुस्तक में पेज नंबर 50 ये छोटी वाली बुक में 50 नंबर। और सतीश जी, जी हाँ, पेज नंबर 50 का जो पैराग्राफ है इस प्रकार, हाँ जी वहां से शुरू करिए। जी। इस प्रकार मृगपुत्र ने वैराग्य भाव से संसार परिभ्रमण के दुख कह सुनाए। इसके उत्तर में उसके माता पिता ने इस प्रकार बोले, हे पुत्र, यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेने की है तो दीक्षा ग्रहण कर, परंतु चरित्र में रोगोत्पत्ति के समय चिकित्सा कौन करेगा? दुख निवृत्ति कौन करेगा? इसके बिना अति दुष्कर है। मृगपुत्र ने कहा, यह ठीक है, परंतु आप विचार कीजिए कि अटवी में मृग तथा पक्षी अकेले होते हैं। उन्हें रोग उत्पन्न होता है, तब उनकी चिकित्सा कौन करता है? जैसे वन में मृग विहार करता है, वैसे ही मैं चरित्र चरित्र वन में विहार करूंगा और 17 प्रकार के शुद्ध सम्यक का अनुरागी बनूंगा। 12 प्रकार के तप का आचरण करूंगा तथा मृगचर्या से विचरूंगा। जब मृग को वन में रोग का उपद्रव होता है, तब उसकी चिकित्सा कौन करता है? ऐसा कहकर वे पुनः बोले, कौन उस मृग को औषध देता है? कौन उस मृग को आनंद, शांति और सुख पूछता है? कौन उस मृग को आहार, जल लाकर देता है? जैसे वह मृग उपद्रव मुक्त होने के बाद गहन वन में जहाँ सरोवर होता है वहां जाता है, तृण पानी आदि का सेवन करके फिर जैसे वह मृग विचरता है, वैसे ही मैं विचरूंगा। सारांश यह है कि मैं तदप मृगचर्या का आचरण करूंगा। इस तरह मैं भी मृग की भांति संयमवान बनूंगा। अनेक स्थलों में विचरता हुआ यति मृग की भांति प्रतिविध रहे प्रतिबद्ध रहे। मृग की तरह विचरण करके, मृगचर्या का सेवन करके और सावध को दूर करके यति विचरे। जैसे मृग तृण जल आदि की गोचरी करता है, वैसे ही यति गोचरी करके संयम भार का निर्वाह करे। दुराहार के लिए गृहस्थ की अवहेलना ना करे, निंदा ना करे, ऐसे सम्यक का मैं आचरण करूंगा। ओके, एव बस बस बस। यहीं तक सर क्या? हाँ अच्छा जी। सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, ये चैप्टर है। इस प्रकार मगरपुत्र ने वैराग्य भाव से संसार परिभ्रमण के दुख सहन। असल में हुआ क्या कि इनको जाति समृद्धि का ज्ञान हो गया। जाति समृद्धि ज्ञान होने के कारण मृगपुत्र के जो पास्ट के भव थे वो उनको सब समझ में आने लगे, और उन्होंने देखा मैंने कितनी पीड़ा सहन करी है, इंद्रियों के भोग में मैंने सिवा पाप के कुछ पुण्य कमाया ही नहीं है, और उसका मुझे इतना भोग भोगना पड़ा, जो कि लास्ट पैरा में था नहीं, परंतु मैंने उसको पढ़ा। तो सर, पढ़ते पढ़ते इतना डर लगता है कि इतना कष्ट, इतना नरक में इतना कुछ सहना पड़ता है खाली इस संसार में भ्रमण करने के, और जो हमने इंद्रियों का सुख के भोग किया, सिवा पाप के और कुछ नहीं है। तो उनके दिल में स्ट्रांग भावना आ गई, और उन्होंने साधु को जब देखा
तो उनका ये जाति स्मृति ज्ञान जब जागृत हुआ तो उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया मुझे तो संसार छोड़ना ही है। ये माँ बाप भले ही कितना कहें, क्योंकि he had already undergone those torture of life and he had remembered he was remembering them। तो बोले कुछ तो ये उसकी रेफरेंस में कह रहे हैं, इस प्रकार मृग पुत्र ने वैराग्य भाव से संसार परिभ्रमण के दुख, संसार में जो आत्मा हम लोग परिभ्रमण करते हैं उसमें केवल दुख ही दुख है, और वो पाप लगता है जो कि फिर भोगना पड़ता है, और वो पाप आत्मा को चढ़ता है और आत्मा को ही भोगना पड़ता है। संसार तो सब नष्ट होके पंच उसमें लीन हो जाता है। इसके उत्तर में फिर वो माता पिता हर प्रकार से परसुएड करते हैं कि बेटा तुम ये रास्ता छोड़ो, तुम तो राजा हो, तुम इधर आओ। परंतु सर ही सो मच डिटरमिन, क्योंकि उनको वो जाति स्मृति ज्ञान जो हो गया तो उससे उनका माइंड तो एब्सोल्युटली फर्म हो गया कि मुझे ये रास्ता फॉलो नहीं करना, मुझे आत्मा की तरफ ही जाना है, आत्मा के गुणों को प्राप्त करना है। तो इसके उत्तर में उनके माता पिता इस प्रकार बोले, हे पुत्र यदि तेरी इच्छा। माता पिता फिर क्या समझाते हैं, एक दफा फिर दे आर मेकिंग देयर एफर्ट कि यदि तुम जंगल में जाओगे, अगर तुमको कुछ रोग हो गया, दुख तकलीफ हो गया, तो तुमको कौन देखेगा वहां पर? तुम्हारा शरीर तो फूलों के समान है, इतने कोमल है, ये है वो है, तो कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आपको जो दुख मिलेगा उसके उससे निवृत्ति आपको कौन दिलाएगा? कौन वहां पर डॉक्टर वैद्य हकीम बैठा है जो तुमको देखेगा? तो फिर सर वो कहते हैं कि ये ठीक है जो आप कह रहे हो, परंतु आप विचार कीजिए कि जंगलों के अंदर जो मृग है, हिरन है या जंगली जानवर हैं, उनको कुछ होता है तो उनको कौन देख रेख करता है? सब प्रभु मालिक है, वो भी बेचारे इकल्ले भागते हैं करते हैं, और उनको कोई कहीं नहीं। इसी प्रकार मैं भी अपना विचरण करूंगा, रोग उत्पन्न हुआ तब उनकी चिकित्सा कौन करता है? जैसे जैसे वो हिरन की बात करते हैं कि जैसे हिरन वन में घूमता है और जब उसको प्यास लगती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली पानी के पास चला जाता है, और ईश्वर उनको देखता है। तो मैं भी उसी तरह विचरूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। ही इज वेरी फर्म अबाउट इट के मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा के गुणों की प्राप्ति करनी है। संसार से मुझे कुछ संसार से तो निवृत्ति पानी है, और निवृत्ति पाने का यही है कि मैं आत्मा के गुणों में प्रवेश करूं, उसी में भ्रमण करूं और अपना मोक्ष प्राप्त करूं। उनको स्वर्ग की चाह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग अगर अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग के बाद फिर संसार में आना पड़ता है। ही वॉन्ट्स टू गेट मुक्ति, जन्म मरण से मुक्त पान होना चाहते हैं, एंड इज वेरी फर्म अबाउट इट सर। कौन उसको मृग को अनंत शैम्पू, वो यही बताते हैं कि जंगल में जो जानवर आदि होते हैं, जैसे उनको ईश्वर देखता है, मुझे भी वैसे ही देखेगा। मैं भी घर घर जाके विचरूंगा, जो जिसके पास होगा उससे मांगूंगा। इस तरह मैं भी मृग की भांति संयमवान बनूंगा। मैं भी संयम, मुझे उन्होंने समझ लिया सर कि संयम पालना बहुत जरूरी है, आत्मा के गुणों को पालना बहुत जरूरी है। जो हो रहा है संसार में या जो उनको दुख तकलीफ आनी है वह तो आएगी ही, क्योंकि पूर्व के जो जन्म कर्म किए हुए हैं वो तो उनको भोगने पड़ेंगे, परंतु उनको सब वो सम्य भाव से टॉलरेट करेंगे, और उनको सो दैट नए कर्म बंधन ना हो और उनको मोक्ष मिले। ये करके यति विचरे, जैसे मृग तृण जल आदि की गोचरी कर, जैसे हिरन वगैरह अपने आप पहुंच जाते हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, पानी पीते हैं, अपनी तृष्णा बुझाते हैं। उसी प्रकार मैं भी घर घर जाके दीक्षा मांगूंगा, मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो, और उसी में मैं आनंदित रहूंगा। अपनी आत्मा का ही मुझे कल्याण करना है, और मुझे संसार के भोग से कोई मतलब नहीं है। इंद्रियों के भोग में मुझे कुछ नहीं करना है सर। शॉर्ट में मैं यही समझाऊं। जय सतगुरुदेव। ओके, तो हम लोग मृगा पुत्र की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी निवृत्ति बोध में पढ़ रहे हैं। जैसे सतीश जी ने बताया कि मृगा पुत्र को पहले से ही, जैसे बोलते हैं ना कि जो भी संत महात्मा ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बचपन से ही कुछ अलग होते हैं। तो मृगा पुत्र भी वैसे ही थे, बट राजा के पुत्र थे, और राजा चाहता था या उनकी माता रानी चाहती थी कि ये सब भोग भोगते और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। जैसे गौतम बुद्ध के केस में था वैसा ही यहाँ पर भी है। इनके केस में ऐसा है कि उनको साधु को देखकर जाति स्मृति ज्ञान हुआ और पूर्व के सब भाव दिखाई दिए।
और फिर उन्हें ऑब्वियसली जब भी आपको पूर्व के भव दिखते हैं तो वहां पर क्या सुख और क्या दुख, और ज्यादा तो दुख ही हम भुगतते हैं। इस संसार परिभ्रमण में बहुत ज्यादा दुख है और थोड़ा सा सुख है, वो भी नाम मात्र के लिए है। तो जब भी उनको ये दिखता है और तभी उनको लगता है कि अगर मैं और इस संसार के सुख में ही पड़ा रहूंगा तो मेरा कभी उद्धार नहीं होगा, और अभी उद्धार होने का समय है। और उद्धार होने के लिए ये सब मोह माया से मुझे छूटना है और मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे संन्यास लेना है। तो ये जो माता पिता को बहुत ही कन्विंसिंगली वो बताते हैं कि हमने, यानी कि उन्होंने और हम सब ने वहां पर कितना दुख भुगता है, और जो अलग अलग योनियों में दुख भुगते हैं, नरक में सब दुख भुगते हैं, अभी और दुख नहीं भुगतना है। तो माता पिता फिर हार के कहते हैं चलो पुत्र, यदि तेरी इच्छा है तो दीक्षा ले, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में जब भी तेरे को प्रॉब्लम्स आएंगे, तू बीमार होगा या और कोई तकलीफ होगी, तो तेरा कौन ध्यान रखेगा, तू कैसे जिएगा। तो बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं मृगापुत्र, क्या कि चलो यहाँ पर मैं मनुष्य हूँ और आप मेरे देखभाल या और उसके लिए मेरे पास में सुख साधन है, लेकिन आप सोचिए कि जो जानवर है, जो कीड़े मकोड़े है, इतनी सारी सृष्टि में जीव है, क्या उनके पास में सब इलाज करने की सुविधा है? आप देखिए, एक्चुअली मनुष्य छोड़कर और कोई भी जीव के पास में दवा दारू और दूसरे चीजों की सुविधा नहीं है। वो एक नेचुरल ही अपना निर्वाह करते हैं, नेचुरली ही उनकी, जैसे देखो एक्चुअली हमारे ह्यूमन बॉडी में भी नेचुरली डिजीज को फाइट करने की शक्ति है, लेकिन ज्यादा अगर शरीर वीक हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तभी दूसरे यानी कि जो बाहर के जो बैक्टीरियाज वायरस वगैरह हमें अटैक करते हैं। बट एक नेचुरल इनहेरेंट बॉडी की मैकेनिज्म है, एंटीबॉडीज जिसे कहते हैं, जो दूसरे को फाइट करते हैं, डिजीज को फाइट करते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से बाकी जीव जानवर, जैसे मृग की बात कर रहे हैं, ये मृगा पुत्र है, तो मृग की यानी हिरण की बात कर रहे हैं, कि उस केस में क्या होता है, क्या वो जीते नहीं हैं, क्या उनका जीवन पूरा नहीं होता है, क्या वो खाना पीना नहीं खाते हैं, सब कुछ होता है ना। तो हम देखते हैं कि हर वो एक जीव जानवर, अभी आपके ही आजू बाजू में चलो जानवर नहीं हो, पक्षी पक्षी तो है ही, हाँ कबूतर है, चिड़िया है, कौवे हैं, चारों तरफ पक्षी तो है ही, या दूसरे कुत्ते बिल्ली है, जो स्ट्रे डॉग्स है, तो उनको तो मतलब कोई पालतू कुत्ता तो है नहीं, तो उनको कौन ध्यान रखता है, बट वो फिर भी उनको भी खाना मिल जाता है, उनको भी पानी मिल जाता है, उनको भी सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जिसके नसीब में जो है वो तो मिलके रहता ही है। इसके ऊपर में मुझे एक पप्पा जी ने जो मेरे को बताया था वो ध्यान में आया। मेरा बेटा जो स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं बहुत स्टार्टिंग में जब भी पापा जी से मिला था तो मैंने पापा जी को पूछा कि मेरा बेटा ध्रुव, उसकी आयुष्य कितनी होगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ऐसे बालक ज्यादा लंबा नहीं जीते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो बाहर में ये चिड़िया दिख रही है, मैंने बोला हाँ। तो बोलता है वो चिड़िया का जितना आयुष्य है वो उतना आयुष्य पूरा करेगा ही या करेगी ही, उसके पास में कोई सुख साधन, घर, मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका जितना जीवन है वो पूरा करती या करता ही है। तो इस तरह से तुम्हारे बेटे का भी जितना आयुष्य है उतना पूरा करेगा, ना उससे एक सेकंड कम, ना उससे एक सेकंड ज्यादा। यही सेम केस हमारे केस में भी है। हमारा आयुष्य ऑलरेडी फिक्स है, वो आपको और मुझे नहीं मालूम, और जितना आयुष्य है उतना हम जिएंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अभी हम देखते हैं कितने ही लोग जवानी में चले जाते हैं, और कितने ही बूढ़े हैं जो जाना चाहते हैं फिर भी वो जा नहीं पाते हैं, यानी उनको मृत्यु नहीं आती है। तो ये सब देख के रियलाइज होता है कि ये सब हमारे कर्म का खेल है। जो हमारे कर्म में है, जितना आयुष्य उतना हम भुगतेंगे, जितना सुख उतना सुख हम भुगतेंगे, जितना दुख उतना दुख हम भुगतेंगे। तो मुर्गा पुत्र उनके माँ बाप को कहते हैं आप मेरी चिंता मत करो, जैसे ये प्राणी पशु सब अपना जीवन
निर्वाह करते हैं वैसे ही मैं भी अपना जीवन निर्वाह करूंगा। जैसे ये पानी उनको भी मिलता है, उनको भी सब चीज नहीं प्राप्त होती है ऐसी नहीं है, आगे पीछे प्राप्त हो जाती है, वैसे मुझे भी हो जाएगी। और एक बार आप सन्यास या दीक्षा लेने का सोच लेते हो, फिर आपको शरीर की चिंता नहीं होनी चाहिए या नहीं होती, क्योंकि आप तो शरीर का भी एक तरीके से आपने त्याग कर दिया है भाव से। भले फिजिकली शरीर है, लेकिन जो दीक्षा लेता है या जो सन्यासी होता है वो शरीर की चिंता करके कभी भी दीक्षा या सन्यास आप नहीं ले सकते हो। शरीर का जो होने वाला है वो होगा, क्योंकि आप तो आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ले रहे हो। आत्मा के कल्याण के लिए तो वहां पर शरीर की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। परम कृपाणु देव कहते हैं कि जितनी चिंता तू शरीर की करता है, उससे कहीं गुना अनेक अधिक गुना तू अपने आत्मा की चिंता कर, क्योंकि एक भव में यानी इस मनुष्य भव में अनंत भव तुझे काटने हैं। तो यहाँ पर आज तक भले हमने सन्यास नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, फिर भी अभी तो हमें शरीर की चिंता छोड़ के आत्मा की चिंता करनी चाहिए कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है। शरीर शरीर क्योंकि शरीर का धर्म है, वो शरीर के धर्म के हिसाब से उसको बीमारी आएगी, तंदुरुस्त होगा। आप देखिए काफी बार ऐसा होता है, आप दवा नहीं भी लेते हैं, एक समय आने के बाद में बुखार चला जाता है, बीमारी चली जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर जो पहले जमाने के थे वो लोग तो दवाई ववाई में मानते ही नहीं थे, वो लोग मिनिमम मेडिसिन में मानते थे। तो ये जो है अपने हिसाब से आता है जाता है। तो मृगा पुत्र कहता है कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे जितना है वो मिल जाएगा। तो जैसे कोई देखो, जब भी आपको आत्म साधना करनी है, जैसे महावीर भगवान ने 12.5 साल के लिए मौन व्रत और वनवास ग्रहण किया। मौन व्रत 12.5 साल, उसमें हार्डली सोए, थोड़ा ही खाना खाया, ज्यादा तो उन्होंने उपवास ही किए, उपवास मतलब हो गया, किए भी नहीं। तो जब ये आपका ध्यान आत्मा पे है, इसी तरह से परम कृपाणु है, आत्म साधना में लीन हो जाते, खाना पीना कुछ भी उनको ध्यान में ही नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा इतना पावरफुल है कि आत्मा अपने आप बहुत कुछ कर सकता है, कुछ काफी दिनों तक बिना खाए पिए रह भी सकता है, इतनी आत्मा की शक्ति है। मैंने बीच में एक YouTube में वीडियो देखा था कि कोई एक बौद्ध साधक, यंग लाइक लाइक अ बॉय, उसने कितने दिन तक मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन में एक ही जगह पे, और ये वीडियो शूटिंग किया गया, ना उसने खाया ना उसने पिया। और वो कहते हैं कि इतने दिन तक अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो आप मर जाओगे। लेकिन वो जो ध्यान में बैठा था तो वो बैठा ही बैठा था। तो ये बात चारों तरफ फैल गई और कितने लोग उसके दर्शन करने आने लगे, और वहां पर जैसे भीड़ जमा हो गई, तो फिर वो वहां से गायब हो गया। कहने की बात है कि आत्मा में बहुत शक्ति है। तो आत्मा बिना कुछ खाए पिए भी रह सकता है। आत्मा को तो एक्चुअली खाने पीने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शरीर को जरूरत है। तो जैसे ही ये मृग यानी कि बाकी सब जीव जीते हैं, वैसा ही मैं जीऊंगा और संयमवान बनूंगा, यानी मिनिमम से मिनिमम चीजों में मैं गुजारा करूंगा। और मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है आत्म साधना, आत्म समाधि। तो मुझे तो ध्यान और समाधि पे फोकस करना है, ये खाने पीने भोग की चीजों पे नहीं, क्योंकि वो तो मैंने अनंत बार भुगता है और अनंत बार छोड़ भी दिया है। तो जैसे मृग के जीवन चलता है वैसे ही मेरा जीवन चलेगा, है माता पिता। और मैं गोचरी यानी कि भिक्षु, जैसे भिक्षु होता है, भिक्षा लेने जाता है, हर घर घर जाता है, जो कोई उसको देता है वो लेता है और खाता पीता है। और अगर कोई नहीं भी देता है तो वो लोग गुस्सा नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। और एक लाइन है लास्ट में, अगर आप इस पैराग्राफ के पढ़ेंगे कि दुराहार के लिए गृहस्थ की अवहेलना न करे, निंदा न करे, ऐसे संयम का मैं आचरण करूंगा। अभी कुछ लोग हैं जो अच्छे होते हैं, भिक्षु भिक्षु को देते भी हैं, और बहुत सारे लोग जैसे हम भिखारी को भगा देते हैं, ऐसे भिक्षु को भी भगा देते हैं, क्योंकि आजकल कौन रियल और कौन फेक है वो भी समझ में नहीं आता है। तो अगर ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ होगा, मृगा पुत्र कहते हैं, तो भी मैं वो गृहस्थ की अवहेलना नहीं करूंगा, उनको बुरा भला नहीं बोलूंगा, या सोचूंगा भी, सोचूंगा मेरे नसीब में नहीं है। देखो
जो दीक्षित होते हैं या जो भिक्षु होते हैं वो 2-4 घर में जाते हैं, अगर मिल जाता है खाना पीना तो ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो फिर भूखे ही रहते हैं। ओके, ये उनका नियम होता है, चाहे वो बुद्ध के हो, बौद्ध के हो, हिंदू के हो, जैन के हो, इनके कुछ नियम होते हैं, वो पालन करते ही हैं। तो वो लक्ष्य खाना पीना भोग नहीं है, लक्ष्य है आत्म साधना। शरीर को टिकाने के लिए जितना जरूरी है वो खाते पीते हैं, और मिल जाता है, आपके नसीब में है, कहीं से भी आ जाएगा, मिल जाएगा। अब नहीं है तो आप कितने भी कोशिश करो, नहीं होगा। तो संयम और आत्म साधना का जीवन मृगापुत्र को जीना है। ओके, ज्योतिष भाई आप पहुंच गए घर पे? चलिए हर्ष जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हेलो। हाँ जी सर जी। मेरे को भी जरा जाना था कहीं, तो इसलिए मैं रेडी हो रही थी। अच्छा। मैं पढ़ती हूँ। एवं कुत्ता, यहाँ से शुरू करना है ना। हाँ जी। एवं कुत्ता जहाँ सुखम, हे पुत्र, जैसे तुम्हें सुख हो वैसे करो। इस प्रकार माता पिता ने अनुज्ञा दी। अनुज्ञा मिलने के बाद ममत्व भाव का छेदन करके, जैसे महानाग कंचुक का त्याग करके चला जाता है, वैसे ही वे मृगा पुत्र संसार का त्याग कर संयम धर्म में सावधान हुए। कंचन कामिनी मित्र पुत्र जाति और सगे संबंधियों के परित्यागी हुए। जैसे वस्त्र को झटक कर धूल को झाड़ डालते हैं, वैसे ही वे सब प्रपंच का त्याग कर दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। वे पवित्र 5 महाव्रत से युक्त हुए, पंच समिति पंच समिति से सुशोभित हुए, त्रिगुप्ती से अनुगुप्त हुए, बाह्याभ्यंतर 12 तप से संयुक्त हुए, ममत्व रहित हुए, निरहंकारी हुए, स्त्री आदि के संग से रहित हुए, और सभी प्राणियों में उनका समभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो या ना हो, सुख प्राप्त हो या दुख, जीवन हो या मरण, कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे, कोई मान दे या कोई अपमान करे, उन सब पर वे समभावी हुए। सारा पढ़ना है सर? हाँ, ये पूरा पैराग्राफ। रिद्धि रस और सुख, इस त्रिगारव के अहम पद से वे विरक्त हुए। मान दंड वचन दंड तन दंड को दूर किया, 4 कषाय से विमुक्त हुए, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यात्व शल्य, इस त्रिशल्य से विरागी हुए। सप्त महाभय से वे अभय हुए, हास्य और शोक से निवृत्त हुए, निदान रहित हुए, राग द्वेष रूपी बंधन से छूट गए, वांछा रहित हुए, सभी प्रकार के विलासों से रहित हुए, कोई तलवार से काटे और कोई चंदन का विलेपन करे उस पर संभावी हुए। उन्होंने पाप आने के सभी द्वार रोक दिए और शुद्ध अंतःकरण सहित धर्म ध्यानादि के व्यापार में वे प्रशस्त हुए। जिनेन्द्र के शासन तत्व में पारायण हुए, ज्ञान से, आत्मचरित्र से, सम्यकत्व से, तप से, प्रत्येक महाव्रत की 5 भावनाओं से, अर्थात 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं से और निर्मलता से वे अनुपम विभूषित हुए। सम्यक प्रकार से बहुत वर्ष तक आत्मचरित्र का
परिसेवन करके, एक मास का अनशन करके उन महाज्ञानी युवराज मृगा पुत्र ने प्रधान मोक्ष गति में गमन किया। जी, बस यहीं पे वो फिर एवं पुत्ता जहाँ सुखम, हे पुत्र, मतलब जहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारी इच्छा है, वहां तुम्हें सुख मिलेगा, जहाँ वही सुख है, इस प्रकार बोल के तुम्हें सुख हो वैसा करो, जहाँ तुम्हें सुख मिले वैसा ही करो, कहकर उन्होंने आज्ञा दे दी। और उस आज्ञा के मिलने के बाद अपनी ममत्व का भी उन्होंने त्याग किया, जो माँ के साथ, पिता के साथ जो ममता थी उसको अपने मन से हटाया। मतलब उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि भाई संसार का त्याग किया, पत्नी से भी त्याग कर लिया उन्होंने, कंचन कामिनी मित्र पुत्र जाति सगे संबंधियों के परित्यागी हुए, सबको छोड़ा उन्होंने, अपने मन से त्याग दिया। और जैसे वस्त्र को झटक कर धूल को झाड़ते हैं, मतलब उनको इतनी भी परेशानी नहीं हुई जैसे हम धूल को झाड़ते हैं वस्त्र से, इस प्रकार उन्होंने अपने सारे ममत्व, रिश्ते को, प्यार को, सबको झाड़ दिया, जिस तरह से एकदम छोड़ दिया। वे सब प्रपंच का त्याग कर दीक्षा लेने के लिए चल पड़े अपने गुरु से। उन्होंने ये सब त्यागा पहले और वो फिर उनसे शिक्षा लेने, दीक्षा लेने चल पड़े। वे पवित्र 5 महाव्रतों से युक्त हुए और पंच समिति से सुशोभित हुए, और इस तरह से उन्होंने सारी सिद्धियां जो भी मतलब धर्म मिलती हैं बिल्कुल, और दुख से सुख से सबसे अलग हो गए। जीवन मरण, कोई स्तुति करे निंदा करे, कोई उनकी जय करे या निंदा करे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। मान दे अपमान दे, सब बराबर उनके लिए संभावी हुए, सब बराबर हुए। और इस तरह से वो मान दंड, वचन दंड, तन दंड को दूर किया। मतलब उन्होंने जो भी शारीरिक दंड थे उन्होंने उन सब से दूर हो गए, 4 कषाय से विमुक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना शोक से निवृत्ति हुए, राग द्वेष से दूर हुए, कोई प्यार नहीं, कोई दोष नहीं, किसी से दुख नहीं, किसी से कोई निराशा नहीं, और कोई जैसे एक शिकायती व्यवहार होता है वो भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने अपने मोक्ष के लिए ये सारी सिद्धियां, जो भी शक्तियां थी अपनी प्राप्त की, और समत्व भाव रखा सबके लिए, किसी के लिए कोई ऐसा भाव नहीं, व्यवहार गलत नहीं किया। और इस तरह से उन्हें मृगापुत्र ने प्रधान मोक्ष गति में गमन किया और उन्हें वो गति मिली। जी सर, ठीक है। अभी यहाँ पर तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि पुत्र जैसा तुझे सुख लगे वैसा कर। अभी माता पिता को भी समझ में आ गया कि हमारा जो पुत्र है वो बहुत ही बड़ा साधक और पूर्व भव का आराधक जीव है। देखो, माता पिता को भी थोड़ा तो समझ में आ ही जाता है कि हमारा पुत्र या पुत्री कैसे है। और ये जो पैराग्राफ है और इसके बाद वाला भी जो पार्ट है, हमको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ दीक्षित लोगों के लिए या सन्यासी या भिक्षु लोगों के लिए है। इसमें से हम भी थोड़ा या जितना पॉसिबल हो हमें भी पालन करना है, क्योंकि अगर मोक्ष चाहिए तो सब चीज को छोड़ना पड़ेगा ना। क्या आप घर संसार घोड़ा गाड़ी सब लेके मोक्ष में जाओगे? अरे मोक्ष को तो छोड़ दो, जैसे ही मृत्यु होती है सब कुछ छोड़ के चले जाते हो, शरीर और घर और परिवार और पिता पुत्र पत्नी सब छोड़ के चले जाते हो। तो इतना तो मृत्यु का केस है, और मोक्ष में तो कुछ भी नहीं ये लेके जाना है, शरीर भी नहीं, कर्म भी नहीं, कुछ नहीं, एक पवित्र आत्मा मोक्ष में जाता है। तो अभी से हमें ये प्रैक्टिस तो शुरू करनी चाहिए कि हम कितना डिटैच होना शुरू कर ले, क्योंकि अटैचमेंट होगा तो हमारी मृत्यु भी होगी तो भी हम बहुत कर्म को बांधेंगे, और जीते जीते भी अगर हम डिटैच रहेंगे तो बहुत कर्म से रहित होंगे। अभी मृगापुत्र के केस में तो उसकी बहुत ही अलग दशा है, और वो सन्यास लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, और फिर क्या करता है तो यहाँ लिखा है
कि वो संसार का त्याग करता है। कंचन कामिनी मित्र पुत्र आदि सबसे, यानी घर के जो पति पत्नी माता पिता फ्रेंड्स एनिमीज एवरीबडी, सबको छोड़ के जाता है। देखो, एक बार अगर आप मन में कुछ ठान लो ना, वो सब पॉसिबल होता है। ऐसा लगता है कि हाउ इज दैट पॉसिबल। अरे यंग एज में भी आपने देखा होगा कि कितने लोग दीक्षा लेते हैं, कितने लोग साधना के लिए पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ जाती है कि कितना भी संसार भुगतो या संसार को पकड़ने की कोशिश करो, एक ना एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही है। तो वो लोग पहले से ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है। संसार भुगतना वो लक्ष्य है ही नहीं, आत्म कल्याण लक्ष्य है। तो अगर मुमुक्षु है, तो मुमुक्षु का भी लक्ष्य आत्म कल्याण और मोक्ष होना चाहिए। मुमुक्षु का मीनिंग ही है मोक्ष का अभिलाषी, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। अगर आप मुमुक्षु है कि नहीं, ये आपको अपने आप ढूंढना है कि क्या मैं रियली मुमुक्षु हूं या मैं संसार भोगी हूं, सिर्फ नाम के लिए सत्संग करता हूं, अच्छा लगता है लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। आप जैसे स्कूल में एंट्री लेते हो तो पहले नर्सरी केजी वगैरह आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमें भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना यानी आत्मा की दशा बढ़नी चाहिए। और आत्मा की दशा बढ़ने का क्या चिन्ह है? चिन्ह ये है कि कितना हम मोह और माया से दूर हो रहे हैं। घर में रहते हुए भी कितना हम घर से डिटैच्ड है, सब कुछ होते हुए भी हम कितना उनसे डिटैच्ड है। तो जितना मोह कम या मोह का जितना जितना मोह कम होगा, उतनी हमारी आत्मा की दशा बढ़ेगी। और मोह कम होना का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज नहीं होना, नहीं होना या होना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ लिखा कि सुख मिले या दुख मिले, कोई आपको हार पहनाए तिलक करे या आपका कोई गला काटे, दोनों आपके लिए समान मुर्गा पुत्र के लिए थे। अभी हमें तो क्या होता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम तो बहुत उछलने कूदने लगते हैं, और कोई हमको थोड़ा सा कटु वचन बोल देता है तो दिल में इतना चुभ जाता है कि हम उसको जीवन भर याद रखते हैं। तो कहाँ है हमारी मुमुक्षुता? क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। और ज्ञानी तो ईगो रहित है, हाँ, मान रहित, मान अपमान से परे है। तो हमें भी वो दिशा में आगे बढ़ना है। ये 5 महाव्रत का पालन करना है। अहिंसा, अचौर्य, सत्य, फिर ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह वगैरह वगैरह, ये सब में हमें प्रोग्रेस करना है। और देखो, ये अंतरंग चीज है। ये मार्ग है ना, अंतरंग है, बाहर दिखाने के लिए नहीं है। बाहर दिखाने के लिए बहुत सारे धर्म की लोग क्रिया करते हैं, लेकिन अंतर में तो मोह से भरे पड़े होते हैं। अभी हम बाहर कुछ करें या न करें, लेकिन अंतर से मोह रहित होना है, यानी अटैचमेंट रहित होना है। ये सब रियलाइज होना चाहिए कि ये जो भी मेरे पास है वो टेम्पररी है और मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, ये बात इतनी पक्की हो जानी चाहिए। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं, ये परिवार मेरे कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस, ये जॉब मेरा नहीं है। क्योंकि एक दिन मैं झटक के छोड़ के चला जाऊंगा। जिस दिन मृत्यु हुई, झटक के चले जाओगे, एक सेकंड में। आप रोक भी नहीं सकते हो। मृत्यु आती है तो आप ये नहीं कर सकता मैं ये चीजें लेके जाऊं। जैसे आपके घर में आग लगती है या धरती कंप होता है, चलो सोचते हैं कि हम कुछ चीजें तो लेके निकले घर से, उतनी चीजों को बचा ले। मृत्यु के समय ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। जाना है मतलब जाना है, यानी कि आप कुछ नहीं ले जा सकते हो। यही तो प्रूफ है कि ये चीजें आपकी नहीं है। इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? तो क्यों इतना अटैचमेंट, क्यों इतना मोह? ये समझना है, और समझ के लोग और हर एक चीज को छोड़ना है। फिर अगर आप कोई चीज को छोड़ोगे, फिर वो मिले या न मिले, आपको सुख या दुख की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जितना अटैचमेंट होगा, कुछ छोटी सी चीज भी चली जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी चीज, चीज हो या व्यक्ति हो, हम बहुत उससे उससे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जितना ऊपर नीचे हो रहे हैं, उतनी हमारी दशा खराब है। और जितना कम ऊपर नीचे यानी कि संतुलन में रहते हैं, उतनी हमारी दशा अच्छी है।
और समता यानी समत्व सबके लिए, चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, मालिक हो या नौकर हो, सबके लिए समभाव। अभी आप देखिए हमारा वर्तन कैसा होता है, लोगों के पैसे वाले से एक तरीके से वर्तन करते हैं और एक ड्राइवर नौकर से किस तरह से तुच्छकार से बात करते हैं। तो हमारा देखो कितना ढोंगीपना है, हम आत्मा रूप लोगों को देखते ही नहीं हैं, हम तो भेदभाव वाली दृष्टि से जीते हैं। तो ये सब तो गलत है। समता भाव, समभाव, हर एक व्यक्ति को नहीं, एक छोटे प्राणी को, एक छोटे जीव को, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या कोई भी हो, हर एक जीव आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है, उनको उस भाव से देखना है। इसके लिए हे प्रभु, जो प्रभु श्री थे परम कृपाणु देव के शिष्य, वो सबको हे प्रभु करके बुलाते थे। हे प्रभु मतलब हे परमात्मा, सामने वाले व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मानते थे। इवन इस्कॉन में भी जाओ तो इस्कॉन में भी लोग प्रभु प्रभु करके आपको बुलाते हैं। तो वो अच्छा है, वो एक मान है, रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर भाव है, छोटा बड़ा का भाव ही नहीं है, मैं छोटा हूं आप बड़े हैं। इसमें आगे क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, समभावी। ओके, हर एक चार कषाय यानी कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ से मुक्त होना है, उसको कम करना है। फिर जो भी मिथ्यात्व है और बाकी सब माया है, मोह है, इस सब से विरागी होना है, मुक्त होना है। भय, देखो आप देखिए, आप और हम हर समय भय में जीते हैं, कहीं यह हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इनसिक्योरिटी में। और अगर सच्चा साधक है ना, उसको भय नहीं होता है, क्योंकि भय किसका, जिसका कुछ है ही नहीं, उसको क्या डरना। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब चीजें चोरी हो सकती है, आत्मा को चोरी भी नहीं कर सकते, आत्मा को काट भी नहीं सकते, आत्मा को मार भी नहीं सकते, आत्मा में से कोई चीज ले भी नहीं सकते हैं। अगर मैं आत्मा हूं और बाकी कुछ नहीं, ये बात पक्की करनी है कि क्या मैं आत्मा हूं और कुछ भी नहीं, बाकी सब है, मेरा है ही नहीं, मेरे से परे है, चला गया तो भी क्या और आया तो भी क्या, मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूं। तो भय अपने आप कम होगा, और भय जाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भय तभी जाएगा जब भी मोह और ममता जाएगी और कम होगी। ओके, हास्य, रति, अरति, ये सब चीजों से मुक्त मुक्त तो पुण्य से भी पर हो जाते हैं, और अंतःकरण में, आत्म साधना में, धर्म ध्यान में वो लग जाते हैं। तो इसी तरह से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यकत्व और इस सब भावों में वो डूब जाते हैं निरंतर आत्म साधना में, और करते करते उनका आत्म चारित्र इतना प्रकट होता है। और फिर एंड में जो इसमें लिखा है, 1 महीने का अनशन करते हैं, जब भी उनको लगता है, जैसे सभी साधु संत स्व इच्छा से अपना देह छोड़ते हैं, और उस समय क्या करते हैं, वो अनशन करते हैं, यानी कि कुछ खाना पीना नहीं लेते हैं, और धीरे 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 शरीर में से उनका आत्मा निकल जाता है। तो इसको जिसको कहते हैं समाधि मरण या समाधि मृत्यु, उन्होंने मृगापुत्र ने प्राप्त किया, और वो फिर सीधे मोक्ष में गए। तो हमें भी इस अभी से मोक्ष की तैयारी करनी है। जैसे हम कहीं बाहर गांव जाते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं, जैसे अब्रॉड जाना है, पासपोर्ट है, वीजा है, कपड़े है, ये है, वो है ना। तो अगर मुझे मोक्ष में जाना है, जो मेरी अल्टीमेट जर्नी है, तो उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए ना मुझे, उसकी प्रैक्टिस तो शुरू करूं मैं। लोग मैराथन में दौड़ते हैं, तो मैराथन में दौड़ते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं ना। इसी तरह से मोक्ष के लिए भी मुझे प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सतीश जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, प्रमाण शिक्षा। ओके सर। प्रमाण शिक्षा तत्व ज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की हुई द्वादश भावनाओं में से संसार भावना को दृढ़ करने के लिए मृगपुत्र के चरित्र का यहाँ वर्णन किया है। संसार संसार संसारा
संसाराटवी में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख हैं, यह विवेक सिद्ध है। और इसमें भी निमेष मात्र भी जिसमें सुख नहीं है, ऐसी नरकाधोगति के अनंत दुखों का वर्णन युग ज्ञानी योगिंद्र मृगपुत्र ने अपने माता पिता के समक्ष किया है। वह केवल संसार से मुक्त होने का विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है। आत्मचरित्र को धारण करने में तप परि परि तप परिश परिश परिषादि के बहिर् सुखों को दुख माना है और महायोग गति के परिभ्रमण रूप अनंत दुख को बहिर्भाव मोहिनी से सुख माना है। यह देखो कैसी भ्रम विचित्रता है। आत्मचरित्रता का दुख दुख नहीं परंतु परम सुख है और परिणाम में अनंत सुख तरंग की प्राप्ति का कारण है। और भोग विलास शादी का सुख जो क्षणिक एवहिष दृष्ट सुख है, वह केवल दुख ही है और परिणाम में अनंत दुख का कारण है। इसे सप्रमाण सिद्ध करने के लिए महाज्ञानी मृगपुत्र का वैराग्य यहाँ प्रदर्शित किया है। इन महाप्रभावक यशस्वी मृगपुत्र की भांति जो तपादिक और चरित्रादिक शुद्ध चरण करता है, वह उत्तम साधु त्रिलोक में प्रसिद्ध और प्रधान परम सिद्धिदायक सिद्धि गति को पाता है। संसार ममत्व को दुख वृद्धि रूप मानकर तत्व ज्ञानी इन मृगपुत्र की भांति परम सुख और परमानंद के लिए ज्ञान दर्शन चरित्र रूप दिव्य चिंतामणि की आराधना करते हैं। नेक्स्ट महर्षि छोटा मृग भी पढ़ लीजिए। हाँ, महर्षि मृगपुत्र का सर्वोत्तम चरित्र संसार भावना रूप से संसार परिभ्रमण की निवृत्ति का और उसके साथ अनेक प्रकार की निवृत्ति का उपदेश देता है। इस पर से अंतर्दर्शन का नाम निवृत्ति बोध रखकर आत्मचरित्र की उत्तमता का वर्णन करते हुए मृगपुत्र का यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। तत्व ज्ञानी संसार परिभ्रमण निवृत्ति और सावध उपकरण निवृत्ति का पवित्र विचार निरंतर करते हैं। इन आदर्शन के संसार भावना रूप छठे चित्र में मृगपुत्र चरित्र समाप्त हुआ। बस बड़ा कठिन है, सब पहली दफा पढ़ रहा हूँ। तत्व ज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की हुई ये तो ये लगता है सतीश जी, हमें पढ़ना जी डिफिकल्ट लग रहा है। आप ये जी सोचिए, परम कृपाणुदेव ने ये 16 साल की उम्र में ये लिखा है, हाँ, तो क्या पर उनको आत्म दशा होगी, क्या उनके ज्ञान की मतलब निर्मलता होगी, क्या पावर होगा ना उनके ज्ञान में। अनइमेजिनेबल सर, रियली आई मीन माइंड बॉगलिंग है सर। परंतु हम्म, सर ये समझता हूँ कि यदि ये जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो फिर तो उनको नहीं पता लगता सर, फिर तो। तो बराबर है। परंतु उनकी उनकी हम्म, दशा इतनी स्ट्रांग थी, जैसे परम कृपालु देव की 900 भव का उनको मालूम था सर। इट इज अनइमेजिनेबल सर। संसार नहीं तो और ये 900 भाव का ज्ञान था। जब भी हम ये सब पढ़ते हैं कि भी 15-16 साल की उम्र का बालक, जो हम 50-60-70 साल के पढ़ने में हमको डिफिकल्टी हो रही है, उन्होंने बिना कोई किताब को रेफर किए ये लिखा है। ऐसा नहीं है जैसे हम कभी ऐसे लिखते हैं ना, 5 पुस्तक लेके यहाँ से थोड़ा लिया, यहाँ से लिया, कोई कुछ नहीं, सब यहाँ से। अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल है सर। यह वाकई ये पढ़ के दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ के भागो, पर भागो कहाँ पर? वेयर इज द प्लेस टू रन अवे? अनइमेजिनेबल। मेरी रन अवे है बहुत ना, सर। आश्रम में आ जाओ। बोलता हूँ आश्रम है, आश्रम उसी लिए पप्पा जी ने बनाया है, साधना के लिए, आत्म साधना के लिए। एनीवे पढ़िए। तत्व ज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की हुई दशा भावनाओं में से संसार भावना को दृढ़ करने के लिए
मृगपुत्र चरित्र यहाँ वर्णन किया है। उन्होंने बता रहे हैं सर कि मृगपुत्र का जो वर्णन है अपनी धारणा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि संसार भावना से हमको मुक्ति पानी है, संसार से मुक्त पाना है, ये चरित्र उनका रिफ्लेक्ट करता है वेरी स्ट्रांगली। वी हैव टू डिटैच अवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फॉलो दिस पाथ। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख हैं, यह विवेक सिद्ध है। यह प्रूव्ड है कि यह प्रूफ ऑलरेडी प्रूफ हो गया है कि संसार में दुख ही दुख है। ये संसार भ्रमण में केवल दुख है, सुख बिल्कुल नहीं है। इंद्रियों का सुख या हम जो ये जो पंच इंद्रियों को भोग के लिए करते हैं, इसमें केवल दुख ही दुख है। और इसमें भी निमेष मात्र भी जिसमें सुख नहीं है, निमेष मात्र आपने बताया विद अ ट्विंकल ऑफ एन आई, इतना भी सुख नहीं है कि ऐसी नरकाधो गति अनंत दुखों का वर्णन युग ज्ञानी योगेंद्र मृगपुत्र ने अपने माता पिता के समक्ष किया है। वह केवल संसार से मुक्त होने का विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है। दुखों का वर्णन विज्ञानी योगेंद्र मृगपुत्र ने अपने माता पिता के समक्ष किया। जो इन्होंने अपने माता पिता से इतना अनुरोध किया है क्योंकि उनको पूर्व भव का मालूम पड़ गया था, तो जो इन्होंने माता पिता को इतनी दलीलें देने के बाद भी कन्विंस किया, वह संसार को सुख होने विरागी उपदेश पर। ऐसे ही हमको भी संसार से मुक्त होना है, जैसे जिस प्रकार मृगपुत्र ने अपने माँ बाप को कन्विंस करके संसार से मुक्त हुए हैं, ऐसे हमको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है और संसार से मुक्ति पानी है। यही एक दिस इज दी, और क्योंकि यही स्टेज है जहां से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो वी शुड नॉट नाउ मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और जो इन्होंने लिखा है हमको वो ग्रहण करके और हमको भी अपनी आत्मा स्ट्रॉन्ग करना है, अपना माइंड मेकअप करना है स्ट्रांगली कि संसार से मुक्ति पानी है, एंड दिस इज द ओनली टाइम। फिर पता नहीं कौन से भव में हमको ऐसा मार्गदर्शन मिले। आत्म चरित्र को धारण करने में तब परिश आदि के बहिर्ष दुखों को दुख माना है और महाघोगति के परिभ्रमण रूप अनंत दुख को वही मार्ग मोहिनी सुख माना है। यानी संसार को हमने सुख, संसार का जो भोग है हमने उसको सुख माना है, और जो परमानेंट हमको सुख देने वाला है उसको हमने उसकी तरफ हमारी निगाह नहीं गई सर, जो मैं समझ रहा हूँ। यह देखो कैसी ब्रह्म विचित्रता है। आत्मचरित्रता का दुख नहीं परंतु परम सुख है। वो कह रहे हैं कि आत्मा का चरित्र फॉलो करने से, आत्मा के गुणों को फॉलो करने से परमानेंट सुख है। आत्मा के 14 गुण जो आपने बताए, मोह का त्याग, यम, शव, दम और सुख, शांति, क्षमा, ये जो 14 इस प्रकार के आत्मा के गुण हैं, उनको फॉलो करने में ही परमानेंट सुख है। और परिणाम में अनंत सुख तरंगी प्राप्ति कारण है। इसी से पूर्ण अंदर आत्मा की सुख से ही परमानेंट सुख है, और आत्मा का सुख होती है तो बहुत चैन मिलता है, दैट्स अ परमानेंट चैन। संसार का सुख नहीं है। भोग विलास आदि का जो क्षणिक दृष्टि सुख है वह केवल दुख ही है और परिणाम में अनंत दुख का कारण है। ये जो भोग विलास की प्रवृत्ति आत्मा की है, भोग जो शरीर की है, अपने इंद्रियों की या वासना की, उसमें केवल एक थोड़ी सेकंड के लिए ही, बहुत चंद समय के लिए सुख है, नहीं तो दुख ही दुख है। इसे सप्रमाण सिद्ध करने के लिए महाज्ञानी मृगपुत्र वैराग्य यहाँ प्रदर्शित किया है। और ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये प्रूव हो जाता है कि संसार का सुख नहीं है, इट इज वो क्षणिक टाइम के लिए ही है, अदरवाइज इट इज ऑल दुख एंड नथिंग एल्स। और जो क्योंकि हमको फिर बार बार वही जन्म मरण भोगना पड़ता है। मुक्ति पाने के लिए आत्मा में ही हमको चर्या करनी है। आत्मा के बारे में चिंतन मनन करके ही हम परमानेंट सुख पा सकते हैं। इन महाप्रभावक महायशवी मृगपुत्र की भांति जो तपादिक और आत्म चरित्राधिक शुद्धाचरण करता है, वह उत्तम साधु त्रिलोक में प्रसिद्ध और प्रधान परम सिद्धिदायक सिद्ध गति को पाता है। ये जो सर, मार्ग, मेरे को जाना है, थोड़ा सॉरी है सर। कोई बात नहीं। ठीक है सर।
इस संसार में ये जो इन्होंने मार्ग बताया है, इस मार्ग पर चल के ही हम लोग परमानेंट सुख पा सकते हैं, और कोई साधन नहीं है व्हाट्सएवर। संसार ममत्व को दुख वृत्ति रूप मानकर तत्व ज्ञानी इन मृगा पुत्र की भांति परम सुख और परमानंद के लिए ज्ञान दर्शन चरित्र रूप दिव्य चिंतामणि की आराधना करते हैं। वो बता रहे हैं साहब कि परमानेंट सुख पाने के लिए जो हमारे ज्ञानी वगैरह हैं, वो इस पाथ को ही फॉलो करते हैं। दे डू नॉट, संसार में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, और टोटली डिटैच रहकर वो अपने लक्ष्य को पाते हैं, और वो ही एक मार्ग है। मैं तो ये समझा। तो अभी ये जो जितना पूरा हमने पढ़ा मृगा पुत्र का, उसका ये पूरा प्रमाण शिक्षा यानी उसकी समरी है कि क्या बताना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली हमने काफी इसको अलग अलग तरीके से समझा है कि तत्व ज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की हुई द्वादश द्वादश यानी 12 भावनाएं जो हैं, अभी हम 12 भावना कर रहे हैं, उसमें से हम संसार भावना, लेकिन परम कृपाणु देव ने क्या किया है, संसार भावना को निवृत्ति बोध या निवृत्ति भावना करके पुकारा है या बताया है। क्योंकि संसार भावना का ये मतलब नहीं कि संसार भुगतना है, संसार भावना का ये मतलब है कि संसार में दुख है दुख है दुख है और प्रॉब्लम्स 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 है, तो उससे मुक्त होना यानी निवृत्ति होना। जहां पर दुख है उसको छोड़ना, उसका नाम निवृत्ति है। इजंट इज वेरी सिंपल। बट हमको संसार से इतना मोह है कि दुख होते हुए भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही माया है। माया मीन्स कपट है। दुख होते हुए भी हम दुख को ही पकड़ रहे हैं, कितनी फुलिशनेस है ना। और मुर्गा पुत्र यंग एज में उसको समझ में आ गया कि संसार में कोई सुख नाम की चीज ही नहीं है। और जैसे परम कृपाणु देव कहते हैं, सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। और हम चारों तरफ देखते हैं, अभी जैसे ये कश्मीर में हुआ, इतने लोग मारे गए, तो क्या वहां पर सुख उत्पन्न हुआ या दुख उत्पन्न हुआ? अभी फिर कुछ और क्लेश होगा और लोग मारे जाएंगे, लड़ाई होगी, क्या वो सुख है? दुख ही दुख है। हर जगह पे आप अलग अलग प्रकार से देखो तो दुख 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 दिखाई देता है। और अलग अलग तरीके से आपको दुख दिखाई देता है। कोई शारीरिक से दुखी है, कोई आर्थिक दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई इससे दुखी है, कोई उससे दुखी है। सुख नाम की चीज बहुत कम देखने को मिलती है। आप कितने लोगों को खुश देखते हो? नहीं है, बहुत कम खुशी है। थोड़ी खुशी, बहुत ज्यादा गम है इस संसार में। तो यहाँ पर इसका जो बॉटम लाइन ये है, क्योंकि हमने रिपीट किया, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, कि आत्मचारित्र, आत्मचारित्र वही सच्चा चारित्र है। और आत्मचारित्र के लिए आप जो करते हो वो दूसरे लोगों को दुख लग सकता है। अरे ये तो बेचारा दुखी है, ये जंगल में भटक रहा है। अरे वो भटक नहीं रहा है, वो जंगल में खुश है। हाँ, ऐसा सोचना कि जो जो तप कर रहे हैं वो दुखी है, दुखी नहीं है, वो सुखी है। जो करने से उनको सुख मिल रहा है वो चीज कर रहे हैं। और आत्मचारित्र का दुख, यहाँ परम कृपाणु देव ने लिखा है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, कि आत्मचारित्र का दुख दुख नहीं परंतु सुख है। और जो भोग विलास का सुख है वो सुख नहीं, वो दुख है, वो सिर्फ क्षणिक है। और थोड़ा समय के बाद में फिर से वही 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 आपको दुख में ही डुबाता है। तो इसलिए ये सप्रमाण हो गया, ये सिद्ध हो गया कि मृगापुत्र के इस स्टोरी के द्वारा, उनके चरित्र के द्वारा, कि आत्मचारित्र का शुद्ध आचरण यानी आत्मा की शुद्धि करना और शुद्ध आचरण। क्योंकि सुख कहाँ पर है? सुख आत्मा में है, सुख बाहर है ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लेना है। अगर सुख बाहर नहीं और मैं बाहर भटक रहा हूँ, बाहर ढूंढ रहा हूँ, बाहर ढूंढ रहा हूँ और भटकता ही रहता हूँ, बट अंदर है, कितना बड़ा रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि सुख मेरे अंदर में है, बाहर में नहीं है। मुर्गा पुत्र को यह समझ में आ गया कि सुख मेरे अंदर में है, आत्मा में है, आत्मचारित्र में है, आत्म साधना और आत्म समाधि में है। तो बस वही करना है। जहाँ सुख है वो जाओ ना, जहाँ दुख है वहां क्यों मरने जा रहे हो? और हम आज तक वापिस वही मरने जा रहे हैं। और संसार में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण मरने जा रहे हैं। मतलब क्या है? जन्म लेते हो तो मरने वाले हो, लेकिन जन्म मरण से मुक्त होना है या नहीं होना है? तो उत्तम साधु यानी कि जो आत्मा के लिए
अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अभी भी अगर हम नहीं समझेंगे और अभी भी हम संसार भोग और संसार की धन उसमें ही उपार्जन करने में लगे रहेंगे और ये जीवन जितना तो गया सो गया और भी जीवन अगर चला जाएगा तो आपने क्या पाया? कुछ नहीं। तो अभी तो चेतना है, जागृत होना है कि मुझे आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा की प्राप्ति करनी है। और ये सब जब भी हम पढ़ते हैं, ये सब आत्मा की भावनाएं पढ़ते हैं, तो अंदर से हमारे अंदर में भी एक जोम उत्पन्न होना चाहिए, एक एनर्जी उत्पन्न होनी चाहिए। यस, इवन आई वांट टू डू इट, एटलीस्ट मैं थोड़ा तो कोशिश करूं। भले मुर्गा पुत्र जितना मैं पूरा संन्यास लेके न चला जाऊं, लेकिन कोशिश करके जो भोग में से तो आत्मा के समीप तो आऊं, उतना तो मैं कोशिश करूं। ओके, तो संसार ममत्व यही दुख का कारण है। इसमें क्या लिखा है पैराग्राफ में? संसार ममत्व को दुख वृद्धि रूप मानकर तत्व ज्ञानी इन मृगा पुत्र की भांति परम सुख परमानंद के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र रूप दिव्य चिंतामणि की आराधना करते हैं। अगर आपको आत्मा सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और अगर आप अपने आप को मोक्ष लक्ष्य या मुमुक्षु मानते हैं, तो फिर ये पाथ पे इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, यानी मोह माया से मुक्त होना है। और डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना है। जी, हमें लगता है मोह माया डिफिकल्ट है, अगर हम बोलेंगे डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है तो कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। बट अगर हम सोचते हैं कि मोह में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सोचना है और सही तरीके से सोचना है, तो रियलाइज होगा अरे ये भी भ्रांति है, ये भी भ्रांति, ये सब भ्रांति है, तो मुझे उसमें से निकलना फिर इजी हो जाएगा। जब तक आपको वो रियल लगेगा, भ्रांति नहीं लगेगी, तब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे। जैसे ही आपको रियलाइज होगा कि ये भ्रांति है, तो आप उसमें से मुक्त हो सकते हैं। तो इस पर से अंतर दर्शन का नाम निवृत्ति बोध इसलिए रखा है परम कृपाणु देव ने, क्योंकि संसार भावना, इसका एक्चुअल नाम है संसार भावना, पर संसार में जो दुख है, संसार की जो तकलीफें हैं और सब संसार के जो जन्म जरा मरण के जो प्रॉब्लम्स है, उससे मुक्त होना यानी निवृत्ति का बोध या निवृत्ति की भावना हम सबको कल्टीवेट करनी ही चाहिए। और अगर इस एज में, जैसे सतीश जी आपने बोला अभी हम कहाँ जाएंगे, अरे आश्रम है, आप डिसाइड करिए, जाने की जगह बहुत सारी है, बट डिसाइड करना हमारे ऊपर है। जैसे आपको पढ़ना है, आपको पीएचडी करनी है तो आप कहीं ना ढूंढते हैं ना कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज कहाँ जाएंगे। तो अगर आपको आत्म साधना करनी है तो बहुत सारी जगह है, और पापा जी ने तो हमारे लिए आश्रम बनाया है। बेस्ट जगह आत्म साधना करो। ओके, तो आज का सत्संग अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और सतीश जी जय जी सर। स्वरूप करिए। जी जय सर। स्वरूप। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना शरण मा हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, यह मैं इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सदगुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की
जय हो, जय हो, सदगुरु देव की, जय हो, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, जय हो। और सब मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ निवृत्ति और वैराग्य बोध की विजय हो, विजय हो, विजय विजय हो। हो, विजय हो, सबका कल्याण हो, सबको निवृत्ति की भावना परम जागृत हो। यही भाव से आज का सत्संग समाप्त। जय जय सत सतगुरुदेव। वंदन निमेश भाई, जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव।